जी हाँ दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस में फैंस की दिलचस्पी सुशांत सिंह के निधन के राज जानने में है। ड्रग्स एंगल में लगातार खुलासे के बाद फैंस इस बात की मांग कर रहे हैं कि निधन से जुड़ा राज कब सामने आएगा, जिससे ये बात पता चल सके कि आखिर सुशांत सिंह की जान किस वजह से गई थी, क्योंकि वो अभी तक एक राज बना हुआ है और इसी राज को लोग 3 महीने से जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लगातार पहले नेपोटिज्म विवाद, फिर उसके बाद डिप्रेशन विवाद, फिर उसके बाद लव और धोखा, फिर उसके बाद हमें देखने को मिल रहा है ड्रग्स एंगल का विवाद। इन सब विवादों के बीच कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत का निधन किन वजहों से हुआ था, इस बात को लेकर काफ़ी कुछ कोशिश की जा रही है जानने की, लेकिन अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि सुराग अभी तक हाथ नहीं लगा है। लेकिन दोस्तों, आप सभी को बता दें कि किस प्रकार से सुशांत सिंह राजपूत केस में एक और अब आधिकारिक बयान सूत्रों के मुताबिक सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें ये बात कही जा रही है कि सुशांत सिंह राजपूत के निधन से जुड़े सुराग नहीं मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, CFSL यानी सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब के सूत्रों के मुताबिक सुशांत के निधन में किसी तरह का कोई फाउल प्ले नहीं मिला है। बांद्रा स्थित फ्लैट में क्राइम सीन के रिक्रिएशन के बाद भी CFSL ने पाया कि सुशांत के निधन फांसी लगाने से ही हुई होगी। CFSL ने CBI की टीम को यह रिपोर्ट दे दी है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि 1 से 2 दिन में जांच एजेंसियों की ओर से की जा सकती है। यानी कि अभी तक इस बात को लेकर जितनी भी अभी तक जानकारी सुशांत के घर से इकट्ठा करने की कोशिश थी CFSL की, जो कि फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से रखते हैं ताल्लुकात, वो अगर सुशांत सिंह के निधन के 1-2 दिन बाद ही हुआ होता तो फिर जांच में शायद थोड़ी मदद मिलती। लेकिन फॉरेंसिक टीम की थोड़ी बहुत गड़बड़ी के चलते जब उन्होंने सुशांत सिंह का निधन हुआ था उस समय जांच नहीं की थी, जिसके चलते वहां पर काफ़ी सारे लोगों की आवाजाही हुई थी और काफ़ी सारे सुराग पहले ही मिटा दिए गए थे, ऐसा खबरों के मुताबिक बताया गया था। तो ऐसे में CFSL की टीम, जिसने 1.5-2 महीने बाद सुशांत सिंह के घर पर जाके फॉरेंसिक जांच करने की कोशिश की, सुशांत सिंह ने अपने आप को कैसे लटकाया होगा ये सब रिक्रिएशन किया गया, लेकिन उन सब का कोई उस समय मतलब नहीं था, क्योंकि सुशांत सिंह से जुड़े कई सारे सबूत मिटा दिए गए थे पहले ही। रिपोर्ट में इसे पार्शियल हैंगिंग यानी पूर्ण रूप से फांसी नहीं कहा गया है। इसका मतलब होता है कि निधन व्यक्ति का पैर पूरी तरीके से हवा में नहीं था, यानी वह ज़मीन से टच था या बेड या स्टूल जैसी किसी चीज़ से टिका हुआ था। लेकिन सुशांत सिंह के पास कोई स्टूल मिला नहीं था और कहा यह जा सकता है कि उनके बेड से सिर्फ ऊंचाई 1 इंच की बची थी उनके पाँव को छूने में। तो कहीं ना कहीं उनका पाँव का अंगूठा या तलवा उस बेड से छू रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से उन्होंने बताया है, ये बताने की कोशिश की है, तो वो काफ़ी दिक्कतों वाली हालात में थे उस समय, यानी वह ज़मीन से टच नहीं थे। बांद्रा स्थित फ्लैट में क्राइम सीन के रिक्रिएशन और पंखे से लटके कपड़े की स्ट्रेंथ टेस्टिंग के बाद CFSL ने इस रिपोर्ट को तैयार किया है। कपड़े के बारे में दोस्तों आपको बता दें कि कपड़े के बारे में ये कहा जा रहा था पहले, जिस कुर्ते से उन्होंने अपनी जान ली थी, ऐसा खबरों के मुताबिक कहा गया है कि उस कुर्ते में इतना वजन उठाने की शक्ति है, इतनी क्षमता है कि वो आसानी से सुशांत सिंह जैसे इंसानों का वजन उठा सकता था पहले। लेकिन उसमें सुशांत सिंह के रूप में एक बात रोप की बेल्ट पाई गई थी, वो भी टूटी हुई हालत में। उसको लेकर खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। बता दें दोस्तों किस प्रकार से CFSL ने अपने कुछ रिपोर्ट में अपने पॉइंट्स जोड़े हैं, जिसमें अप्लाइड फोर्स की मात्रा यानी लटकने के बाद गर्दन पर किस मात्रा में फंदे का दबाव पड़ा था, ड्यूरेशन ऑफ अप्लाइड फोर्स यानी गर्दन पर फंदा कसने की कितनी देर तक शख्स जिंदा रहा, एरिया ऑफ अप्लाइड फोर्स गले के कितने हिस्से पर फंदे का असर पड़ा, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन का एनालिसिस यानी अचानक लटकने के कारण गर्दन पर पड़े फोर्स का एनालिसिस। लेकिन दोस्तों उन निशानों का क्या जो कि सुशांत सिंह के गले पे पाए गए थे, जो कि एक ऐसी बंदूक के बताए गए थे जिसको लेकर ये कहा जाता है कि इससे व्यक्ति को पैरालाइज्ड कर दिया जाता था, फिर उसके बाद जो भी करो उसको पता नहीं चलता था। लेकिन उस बंदूक के निशान का अभी तक खुलासा कोई नहीं हुआ है या फिर उसे छुपाया जा रहा है, ये तो सिर्फ एक राज रह गया है। लेकिन सुशांत सिंह के बंद कमरे का राज अभी तक किसी को नहीं पता है कि उस बंद कमरे में उस दिन क्या हुआ था। सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा, उस समय यही शख्स मौजूद थे। चाबी वाला आया था और ताला खोलकर चला गया था, ताला एक तरीके से तोड़कर चला गया था, जिस प्रकार से हमने गेट की हालत देखी थी, लेकिन उसने अंदर नहीं देखा था। क्या सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा पर एक बार फिर से CBI की निगाहें जा सकती हैं इन सब बातों के बाद कि आखिर उसने अपनी जान ली, तो आप सब लोग क्यों नहीं ध्यान दिए, क्योंकि उस समय आपको दरवाज़ा तोड़ देना चाहिए था ताकि सुशांत सिंह की जान बच सकती थी। लिगेचर मार्क की गार्ड की स्थिति का भी एनालिसिस रिपोर्ट में जिक्र है। राइट हैंडर की इस तरह से फांसी लगा सकता है, इस बात को भी बताया गया है। कमरे से बरामद कपड़े का इस्तेमाल फांसी लगाने के लिए किया गया है, ऐसा कहा जा रहा है।
लेकिन दोस्तों ये सब बातें कहीं ना कहीं एक तरीके से रिपोर्ट्स के मुताबिक सही है, लेकिन जो दावे सुशांत सिंह को लेकर सोशल मीडिया पे किए गए, क्या आप उनसे हामी भरते कि हाँ ये सब दावे सही हो सकते हैं? जी नहीं दोस्तों, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के जिस प्रकार से गले पर निशान, जिस प्रकार से पाँव के टखने के पास से मुड़ा होना और जिस प्रकार से सुशांत सिंह की हालत हमने तस्वीरों में देखी थी, जो उनके निधन के कुछ मिनटों बाद ही वायरल हो गई थी जब पुलिस उनके घर पर पहुंची थी, तो उन तस्वीरों को देखकर ऐसा व्यतीत नहीं होता कि कहीं ना कहीं सुशांत सिंह अपने आप को ही लटका सकते हैं। क्योंकि अगर पाँव के टखने के पास से पाँव मुड़ा हुआ है खबरों के अनुसार, जो कि सुब्रमण्यम स्वामी ने भी ये बात कही थी और एम्बुलेंस के ड्राइवर ने भी ये बात कही थी, तो उनकी उस डॉक्टरी रिपोर्ट में उस बात का जिक्र क्यों नहीं है जो सुशांत सिंह से जुड़ी हुई है और उनके अंतिम चेकअप की है? क्योंकि अगर सुशांत सिंह राजपूत के शरीर पर कुछ ऐसे निशान, कुछ ऐसे दबाव भरे शरीर पर निशान थे, तो उनको लेकर खुलासा उस रिपोर्ट्स में क्यों नहीं किया गया है? लेकिन CFSL की रिपोर्ट से आप कितना संतुष्ट हैं, कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि दोस्तों CFSL की रिपोर्ट में ये बात साफ साफ उन्होंने जिक्र तो नहीं किया है कि सुशांत सिंह की जान लटकने की वजह से हुई होगी। उन्होंने ये भी कहा है कि उनका थोड़ा बहुत शरीर का पाँव हो सकता है कि ज़मीन से टच कर रहा हो, यानी कि ज़मीन यानी कि सुशांत सिंह का बेड जिस पर उन्होंने लटकने की कोशिश की थी, जिसके सहारे लटकने की कोशिश की थी। लेकिन दोस्तों कल्पना कीजिए कि जो बेड सुशांत सिंह राजपूत की हाइट का था, उस पर सुशांत सिंह ने अपने आप को जान लेने की कोशिश की। लेकिन जब इंसान की जान जा रही होती है तो ऐसा बताया जाता है कि उसको काफ़ी दर्द, काफ़ी ज़्यादा ऐसी पीड़ा होती है जिसमें से बचने की कोशिश करता है। तो क्या सुशांत सिंह ने बचने की कोशिश नहीं की होगी? क्योंकि कई व्यक्ति ऐसे होंगे इस जीवन में जिन्होंने कभी ना कभी अपनी जान लेने की कोशिश की होगी, लेकिन जैसे ही इस विचार को मन में लाते हैं और उस दर्द के बारे में सोचते हैं और अपने परिवार वालों के बारे में सोचते हैं कि कैसे हम अपनी जान ले सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने कदम पीछे करके अपनी जान नहीं लेते। तो क्या सुशांत सिंह ने एक भी बार ये नहीं सोचा होगा कि उनको चाहने वाले उनके करोड़ों फैंस हैं, उनके पीछे उनके पिता जो कि अब इस दुनिया में अकेले हैं, क्योंकि उनकी माता ने 16 साल की उम्र में ही उनका निधन हो गया था। तो ऐसे में उनके पिता अकेले पड़ जाएंगे। उनकी उन बहनों का क्या होगा जो उन्हें अपनी जान से ज़्यादा चाहती हैं? तो सुशांत सिंह के मन में ये सारी बातें तो आई होंगी। ज़रा सोच कर देखिए कि अगर CFSL की रिपोर्ट ये बताती है कि उनका पाँव ज़मीन से छू रहा था, तो क्या वो बच नहीं सकते थे? जी हाँ दोस्तों, यही सारी बातें हैं जो सवालों के घेरे में खड़ा करती है कि सुशांत सिंह अपनी जान ले सकते हैं या फिर उनकी जान कोई और आके ले गया, और उस बात की जानकारी अभी तक किसी और को पता नहीं चली है। CCTV फुटेज, उस दिन मौजूद कौन कौन थे, उन सभी से जितने भी जांच के खुलासे हुए, वो सब कहीं ना कहीं एक तरीके से दबाए गए हैं। उनको सामने नहीं आने दिया है मीडिया के सामने। CBI की टीम एकदम गुप्त तरीके से जांच कर रही है, लेकिन मुंबई पुलिस की टीम ने जब जांच की थी तो उन पर कई सवाल खड़े हुए थे। भले से उन सवालों को लेकर कई बार कुछ सच भी सामने आए, कुछ झूठ भी सामने आए, लेकिन उन सवालों का अभी तक जवाब बाकी है। तो सुशांत सिंह के इस निधन की गुत्थी कब सुलझेगी? CFSL की रिपोर्ट्स का इंतजार था, लेकिन रिपोर्ट्स अगर 2 दिन बाद आधिकारिक तौर से सामने आती है तो ये बात फैंस को निराश कर देगी कि सुशांत का हैंगिंग पोजीशन में ही जान गई थी। नेक्स्ट 9 लाइव से दीपक की रिपोर्ट।